नमस्कार। हमारी विशेष प्रस्तुति में आपका बहुत स्वागत है। और आज जो विशिष्ट व्यक्तित्व अध्यात्म जगत से, अध्यात्म क्या मैं कहूँगा कि श्रेष्ठतम जो मार्ग है मनुष्यता का, स्वयं को जानना, जिसको ही हम स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म कहते हैं, उस मार्ग पर चलने का दम तो हम बहुत भरते हैं, लेकिन दरअसल हमारा अनुभव जो बुद्ध भी कहते हैं कि अप दीपो भव, अपना दीपक, अपना प्रकाश स्वयं ही बनिए या उसको ढूंढना पड़ता है, वैसा हम नहीं कर पाते। हमारे साथ जो विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, निश्चित तौर पर वो धर्म जगत से जुड़ी हुई हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन और उसमें उनकी जो महती भूमिका रही है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन कई बार, मैं यहाँ ग्लैमर शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन जिस भी दुनिया में हम रहते हैं, क्षमा सहित मैं ये भी कहूँगा कि वो अध्यात्म की ही दुनिया क्यों ना हो, वो हमें बांध लेती है या हम उससे बंध जाते हैं। यहाँ बंधने और बांधने से मेरा आशय है कि आप उसी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस धारा के खिलाड़ी या प्रतिनिधि आप माने जाते हैं, लेकिन वो उस दुनिया में रहने के बाद एक रूपांतरण से गुजरी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपने सरोकार, अपनी दुनिया मनुष्यता की सेवा के लिए समर्पित कर दी। वो उस दुनिया में रहती तो न जाने कहाँ होती, अगर जिसको आप और हम बहुत इवेल्युएट करते हैं, राजनीति की दुनिया, लोकसभा में आना, बड़े राजनीतिक पदों पर पहुंचना। और ये आसान नहीं है कि इन महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर आप कृष्ण की भूमि में वात्सल्य ग्राम संचालित करें और जो भारतीय परंपरा का एक अद्भुत प्रतिनिधित्व करने वाला, अगर आपको जाना हो तो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो लोग कहते हैं कि वहाँ दो तीर्थ हैं, एक तो प्रभु का तीर्थ है ही, भगवान कृष्ण का, और दूसरा तीर्थ है वात्सल्य ग्राम, जहाँ पर बेवा जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक शरण स्थली है, अद्भुत शरण स्थली है। इसी के साथ एक वृद्धाश्रम भी है और अनाथ बच्चों का, लेकिन यहाँ कोई अनाथ नहीं है, वहाँ एक विराट परिवार का समागम है। मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ, क्षमा कीजिएगा। साध्वी ऋतंबरा जी हैं मेरे साथ, प्रणाम कर रहा हूँ दीदी आपको। आशीर्वाद बहुत बहुत। दीदी, मैं पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में ही जानना चाहूँगा। मैं धृष्टता कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि वो संसार जहाँ नारे थे, जहाँ आंदोलन रहा, जहाँ एक शक्ति रही, जहाँ आंखें शोले उगलती थीं, जहाँ आगे बढ़कर राजनीति के उच्च मार्ग की तरफ जाना था, वहाँ से आप, मैं नहीं कहूँगा पीछे लौटी हैं, आप और उच्च मार्ग पर बढ़ी हैं, लेकिन ये आसान नहीं था। कैसे हुआ ये? श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन मेरी भूमिका थी और वात्सल्य मेरा स्वभाव है। भूमिका की ज़रूरत पड़ती है जब देश में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, लगता है कि अपने मूल्यों के प्रति, अपने आराध्यों के प्रति हमारी जिस तरह की भूमिका होनी चाहिए उसे निभाना है, उसके प्रति तेजस्वी होना है। और अगर क्रांति भी होती है ना शरद जी, वो करुणा की भूमि से होती है। अगर करुणा की भूमि सजल ना हो और उर्वर ना हो तो उसमें से क्रांति के स्वर नहीं उठते। वो मेरा कार्य बहुत शौर्य का था और जो अब ईश्वर ने मुझे दिया ये बहुत धैर्य मांगता है। तो मैं दोनों अग्नि परीक्षाओं से गुजरी हूँ, शौर्य की आग से भी और धैर्य की प्रतीक्षा से भी। क्योंकि मैं सोचती थी कि जो पाषाण की प्रतिमा में परमात्मा देख सकते हैं, वो मनुष्य का अपमान कैसे कर सकते हैं। जो भगवती भारत भूमि में भी माँ को देखते हैं, जगदम्बा देखते हैं, अम्बा देखते हैं, वो अपने घर की स्त्रियों को नारी निकेतन या वृद्धाश्रमों में क्या सोचते हैं। जो साल में 2 बार तो प्रत्यक्ष नवरात्रे और 2 बार गुप्त नवरात्रि की साधना में तल्लीन रहते हैं, वो अपनी कोख की कन्या पे नश्तर कैसे चला सकते हैं। तो ये दोहरापन, ये विरोधाभास क्यों है, हमारी व्यवस्थाओं में वो संवेदना क्यों नहीं है, ये सब मेरे मन में मथानी की तरह चलता था। और उसका मक्खन है वात्सल्य। और वो जो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था, उसने मुझे पूरे भारत की भूमि को माथे पे धरने का अवसर दिया।
संतों के आशीर्वाद मिले, सुप्त चेतना को जागृत करने की चुनौती थी, बड़ी विपरीतताएं थी, बड़ी प्रतिकूलताएं थी। और आप सच मानिएगा कि 8-8, 10-10, 6-6 लाख की जनता में हमने भाषण दिए, पर हम साक्षी भाव में ही होते थे, हम उसके दृष्टा होते थे। कहीं गहरे में ये निष्ठा है कि कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। तो ऐसा ही है, नियति के द्वारा निश्चित व्यवस्था और उसको हृदय से स्वीकार करना, बस यही है। आपने बड़ी सुंदर बात कही कि शौर्य और धैर्य, पहले आपने शौर्य की धारा का प्रतिनिधित्व किया, फिर धैर्य। कठिन किसको साधना है, शौर्य को, धैर्य को? दोनों अपनी तरह से होते हैं। शौर्य जो होता है वो बहुत जल्दी आपके अंदर उबाल पैदा करता है, आवेशित करता है आपको, और आप चुनौतियों को स्वीकार करके भिड़ जाते हो, ये समझते हुए कि समस्या बड़ी नहीं है, समाधान बड़ा है। और धैर्य जो है वो तिल तिल करके जलन की साधना है। तिल तिल कर एक बार अग्नि में प्रवेश कर जाना, वो भी बड़ा शौर्य चाहिए, पर धैर्य है तिल तिल करके तपन की साधना। आप सबके साथ, मनुष्यों के साथ कार्य करते हो, वर्जनाएं भी होती हैं, अपनी अपनी तरह की प्रवृत्ति के सब लोग होते हैं। और मेरे पास तो जो इकाई आई वो तो शरद जी समाज के द्वारा तिरस्कृत ही थी, उन सबके साथ। और मुझे बहुत सहज लगा, बहुत ही ऐसा लगा जैसे अभी मैं बच्चों से कह रही थी कि सफलता से ज़्यादा सार्थकता का चिंतन होना चाहिए। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ बहुत गहरे तृप्त हो गया जो मैं बच्चों की दीदी माँ बनी। उनकी दीदी माँ, उनके कल ही मैं एक बच्चों के साथ थी, तो एक बिटिया जो अपने आप से ही जूझ रही है, उसको तय नहीं कर पा रही कि वो किस रास्ते पे चले। जब मेरी बाहों में बंधी, छाती पे उसने सिर रखा, तो पूरे मेरे वस्त्र भीग गए उसके आंसुओं से। तो उसको लग रहा था कि दीदी माँ, मैं एक जैसे रेगिस्तान में भटक रहे बंदे को शीतल छाया मिल जाती है, तो आपका सानिध्य ऐसा सुख देता है। तो ये कितना सुंदर है शरद जी। मैं बाहर निकलूं, बहुत सारी पुष्पमालाएं मेरा इंतजार करती हैं। मैंने उस इकाई के बीच में उस सुख को देखा जिनकी कोई मान्यता नहीं है, वो कोई किसी का वोट बैंक नहीं है, उनके साथ ना किसी का मान जुड़ा है ना सम्मान जुड़ा है। वो तो कचरे पे कचरा समझ के फेंके गए थे। तो हमको लगा कि कचरे में कचरा ही नहीं होता, कचरे में भी कंचन है, दृष्टि होनी चाहिए। फिर मुझे एक बात और विषय था जो सबको अजीब लगता था कि भाई संबंधों के अवैधता की बात होती है। कोई संतान हो गई, अगर उसका कोई बाली बारिश नहीं है, उसको किसी ने अलग किया, क्यों किया? चौथी लड़की थी, पांचवी लड़की थी, या हो सकता है किसी कुंवारी बच्चे ने, स्त्री ने, लड़की ने उसको जन्म दिया हो। मुझे हमेशा लगता था कि संबंध अवैध हो सकते हैं, पर संतान अवैध नहीं हो सकती, वो सनातन की होती है। और अगर आप उसे स्वीकार करो, ईश्वर के घर से आए, दो जनों के प्रेम में से तीसरा पुष्प खिला है, आप उसको कैसे लानत मलानत कर सकते हो? आप उस पर कैसे वर्जनाएं फेंक सकते हो? और अगर आप अतीत के भारत में झांक के देखोगे तो गंगा पे पाए गए बालक वेद व्यास हो गए। आप देखो ना, घड़े में पाए गए थे वो अगस्त मुनि कहलाए। आप देखो ना, धरती पे पाई गई थी वो श्री राम की सहधर्मनी बनने का सौभाग्य पाया है। इसलिए ये बात एक छोटे प्रकल्प को चलाने की नहीं थी शरद जी, ये एक विचारधारा थी। मैं अतीत के भारत से वर्तमान की डोर बांधने की कोशिश कर रही थी कि कोई भी अगर शकुंतला है, किसी विश्वामित्र या मेनका का अंश, वो किसी नारी निकेतन या अनाथ आश्रम में नहीं है, वो कण्व ऋषि के आश्रम में है। कोई अगर जानकी है प्रजा के रंजन के लिए और उनको अलग रहना है श्री राम से, तो वो नारी निकेतन में नहीं है, वो वाल्मीकि आश्रम के आश्रय में है। और पति विहीना होकर भी वो लवकुश जैसी संतानें तैयार कर सकती हैं, वो इतनी स्वयं सिद्धा हैं। तो फिर भारत की
स्त्री के लिए तो मार्ग प्रशस्त था, और मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो बस नियति के द्वारा निश्चित, ये बहुत गहरे मानती हूँ, नियति के द्वारा निश्चित व्यवस्था से रूपांतरण क्या हुआ क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पुराने भाषण सुनकर लोग जरूर भ्रमित तो होते हैं कि ये क्या है। इतना तो मैं आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ कि शौर्य से ही धैर्य तक आया जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति शौर्य की ठीक समय पर उपयोगिता और फिर अनुकूल समय न होने पर उसकी निरर्थकता को समझता है, वही धैर्य तक आ सकता है। हम सब लोग, आपने बहुत सुंदर बात कही कि हम ईश्वर को मंदिरों में ढूंढते हैं, तीर्थ स्थलों पर ढूंढते हैं, आपने उसको मानवता में और पीड़ा में देखा। कितनी सुंदर बात आपने कही कि संबंध अवैध हो सकते हैं, लेकिन उसकी परिणति को इस तरह से लांछित और अपमानित करने से बड़ा अपराध भी शायद कोई नहीं है। जब आप यहाँ आई, किसी भी क्षण ऐसा, क्योंकि हम जो भी करते हैं हमें इतना सिखाया जाता है समाज में कि लाभ हानि का गणित हर जगह होता है। शरद जी ये करो तो ये फ़ायदा है, ये करोगे नुकसान हो जाएगा, और हम सब फायदे की तरफ ही जाते हैं। इससे क्या आप भी जूझी, लड़ी इससे? निश्चित रूप से अंतर्द्वंद तो शरद जी हर व्यक्ति के हृदय के धर्म क्षेत्र में होते हैं, और वो कब कुरुक्षेत्र बन जाता है पता नहीं चलता। लेकिन उसमें से अगर आप स्थित प्रज्ञ होके देख पाते हो तो फिर वही कुरुक्षेत्र आपके हृदय का धर्म क्षेत्र बन जाता है। और मैं समझती हूँ कि किसी भी व्यक्ति का मार्गदर्शक, मुझे मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, उनका सानिध्य मेरे को छोटी उम्र से ही प्राप्त हो गया। बहुत कुछ, बहुत स्पष्टता थी, अपनी भूमिका राष्ट्र के लिए निभानी है। ये निश्चित था कि सन्यासी का अपना जो होता है वो तर्पण हो चुका होता है, और शरीर और इसका उपयोग करना काया की माया से ऊपर उठकर ये बड़ी साधना होती है। उसमें सिद्धि मिल जाती है जब आप एक निष्ठ होते हो। तो उसी दृष्टि से हमने अपने जीवन धारा को देखा, और अभी आप देखो कि मैं तो सन्यासी होने निकली थी पर बड़ी गृहस्थी बन गई। आसपास मेरे अभी 12 तारीख को ही मैंने अपनी एक पुत्री को विदा किया, विवाह करके जब उनको विदा करती हूँ तो लगता है मेरा कलेजा ही निकल के उनके साथ जा रहा है। तो मैंने देखा कि स्त्री की पूर्णता उसके मातृत्व को तृप्त करने में है, और वो शरीर से माँ बने या ना बने, पर वो अगर हृदय से माँ बन गई है, क्योंकि जन्म देने वाली जननी होती है पर संभालने वाली माँ होती है। जननी माँ बन सकेगी ये जरूरी नहीं होता, और माँ बन जाती है बिना जननी बने। तो मैंने अनुभव किया कि मुझे बहुत गहरी तृप्ति, जो बाहर, जिसको अभी मेरे को एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता मिले तो कह रहे थे कि दीदी माँ, जब आप गुजरात में भाषण दे रही थी 7-8 लोग थे और मैं 4-5 किलोमीटर दूर के ट्रैफिक में फंसा हुआ, कैसे धक्के खाता हुआ आपकी सभा में पहुंचा, थोड़ी एक झलक पाने के लिए, देखने के लिए। आपने इतनी बड़ी लोकेशना का त्याग कैसे कर दिया? मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने कौन सा बड़ा त्याग कर दिया। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सा बड़ा त्याग है। लेकिन जो वो मेरे गुरुदेव कहा करते हैं, शरद जी, अगर आपको कोहिनूर का हीरा मिल जाए ना तो मुट्ठी में बंधे कंकड़ पत्थर कब छूट जाते हैं आपको पता नहीं चलता। अब आप उसको त्याग नहीं कह सकते। कोई बहुत श्रेष्ठ पा गए आप तो जो वैसा ही है वो तो छूट ही जाएगा। दूसरी बात, हमारे गुरुदेव का मार्गदर्शन रहा कि उन्होंने कहा, एक बार आडवाणी जी गुरुदेव के पास आए, उन्होंने कहा हाँ या ना में उत्तर दो, हमें साध्वी ऋतंभरा को अमेठी से चुनाव लड़ाना है। तो मेरे गुरुदेव बोले नहीं, उसका वो रास्ता नहीं है। और मेरी स्थिति ये होती थी शरद जी, अगर मैं किसी, जैसे यात्रा कर रहे हैं, मैं तो सन्यासी हो गई थी और प्रारंभ में गुरुदेव के दर्शन के ही साथ हमें कुंडलनी जागरण की घटना घट गई और हम 11-12 वर्ष तक उसी आनंद में थे। लेकिन उसमें मेरा वात्सल्य प्रबल हो गया। मैं किसी श्रमिक महिला को बच्चा लिए देख लेती थी ना, मेरी
मुझे अश्रुपात होते थे। मेरे गुरुदेव का एक्सीडेंट हुआ, मैं उनकी सेवा में थी, मुझे लगता था मैं गुरुदेव की माँ हूँ। मेरा मातृत्व इतना अंदर से प्रबल था कि बड़े बड़ों की मुझे लगता था मैं उनकी माँ हूँ। तो ये मेरे स्वभाव में था। जैसे मैं अभी बच्चियों से कह रही थी कि हम जब छोटे थे तो अंधे लोग नहीं भिखारी आते, तो मुझे फिक्र होती थी कि इनको कैसे पता चलेगा इनके पैसे कितने हैं, कोई छीन ना ले, इनकी ठगी ना कर। मैं गिन गिन के शाम को स्टेशन पे भाग के, जब तक वो सारे गांव से मांग के स्टेशन पे चले जाते थे, तो वहाँ जाकर मैं उनके पैसे गिनवाना, व्यवस्थित करवाना। तो ये मैंने इसीलिए आपसे 2 शब्दों में बोल दिया कि हिंदू जागरण मेरी भूमिका और वात्सल्य मेरा स्वभाव। और स्वभाव में टिकना सहज होता है, उसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लगता, प्रपंच नहीं लगता। कभी कभी व्याकुल होती हूँ क्योंकि हूँ तो इंसान ही ना, कभी कभी असहायता जैसा लगता है, लेकिन फिर अंदर से एक ताकत जो है, ऊर्जा मिलती है कि नहीं करना है तो फिर हृदय से, फिर मैं उसको हृदय से ही करती हूँ। अब आप अभी बच्चों से, आप युवाओं से जो यहाँ हैं, इनसे आप कह रही थी कि आप डिलेमा में, दुविधा में होते हैं। दुविधा हम सब की है, लेकिन हमारे लिए कोई कृष्ण नहीं निकलता, वो हमें अपने भीतर ही ढूंढना पड़ता है। कृष्ण भी हम हैं, अर्जुन भी हम हैं, द्वंद्व भी हमारे भीतर है, समाधान भी हमें ढूंढना है, लेकिन ये घटता नहीं है। मैं भी जब युवा था तो मैं भी इस चीज़ को, और कई बार मुझे लगा बहुत समय लग जाता है इसको। कैसे करें, हमारा एजुकेशन सिस्टम हम परिवर्तित करें, हम किसी एजुकेशन सिस्टम तो शरद जी आप सच कह रहे हो कि हमारी संतानें भारत की आत्मा से जुड़ नहीं पाएंगी अगर उन्होंने महाभारत रामायण से अपने को ना जोड़ा। हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है शरद जी, जो हृदय को बहुत पीड़ा देता है। हम पश्चिम के तौर तरीकों से कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है, बल्कि सारा जगत एक तरस से भरा है, उसकी प्यास हमें पूरी करनी है। और अगर हम ही अपने जलाशय को सुखा बैठेंगे तो हम औरों की तृप्ति कैसे करेंगे। इसलिए अपनी संतानों को मैं जब देखती हूँ, भारत की संतानों को, वो एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जो उनकी स्वाभाविकता छीन लेती है। हम कैरियर की तलाश में, मुझे नहीं लगता रोजी रोटी की व्यवस्था तो पशु पक्षी भी तो करते हैं ना शरद जी, सबके भरण पोषण होते हैं ना। हम ऐसी महत्वाकांक्षाओं के शिकार लोग हैं जो संसार की मृग मरीचिका में भटक रहे हैं, और जबकि रस की गागर अंदर लिए घूम रहे हैं। तो उससे परिचय होना बहुत जरूरी है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में आपको प्रारंभ से जुड़ना पड़ेगा। आपको जम्बू द्वीपे आर्यवर्त के वो उस गौरवपूर्ण बात तक आपको भारतवर्ष, हरिवर्ष सब समझना होगा। आपको समझना होगा कि आज दुनिया आपको सिखाने का प्रयत्न कर रही है। भारत के ऋषि तब बहुत सारी ऋचाएं रच चुके थे। हमने अध्यात्म के जगत में ऊंची उड़ान भरी थी, और ये नहीं था कि लौकिक हमसे छूटा था, हम लोक परलोक दोनों को साधते थे। बच्चों, एक बीज होता है ना, उसके दोनों तरफ अंकुर निकलता है, और जब धरती पे वो डाला जाता है तब एक धरती के अंदर जाता है, दूसरा उतना ही ऊपर उठता है। 2 दिशा की यात्रा एक साथ। हम भारतीयों का यही जीवन है, 2 दिशा की यात्रा एक साथ। आंतरिक गहराइयाँ और ऊपर व्यवहार की ऊंचाइयाँ, यही है। तो उसके लिए आमूल चूल परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन मात्र से नहीं कि सत्ता का हस्तांतर इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हो गया, व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, भारत भव्य बनेगा। पर भारत अगर दिव्यता खो के भव्य बनेगा तो ये बहुत बड़ी कीमत है, ऐसा मुझे लगता है। क्या आपको लगता है कि सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल एक जैसे हो जाते हैं? ये हमेशा समीक्षक किनारे बैठकर देखते हैं और कहते हैं कि क्या वहाँ आकर सिस्टम उन्हें पंगु कर देता है? तो एक पूरे सिस्टम में परिवर्तन की ज़रूरत है। पूरी कार्यपालिका, जो जितनी भी पालिकाएं हैं, जिसमें मीडिया भी विनम्रता से शामिल करूंगा मैं, हम सबको एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। जी जी, हमारी न्याय नीति चाहिए, हमारी विधि व्यवस्था चाहिए,
हमारी वही सहज व्यवस्था जिसमें थोपा कुछ नहीं जाता था पर करुणा वीरता हमारे में प्रकट हो जाती थी। हमें वही चाहिए कि हम पंगु पुरुष किसी दूसरे का बैग उठाए भटकने के लिए नहीं है। हमारा एक अपना व्यक्तित्व है, उसको निखरना चाहिए। तो हमें पुरुष में से परम पुरुष महापुरुष होना चाहिए और उसकी हमारी गुरुकुलों की व्यवस्था रही है। हम नहीं भिखमंगे रहे हैं, हमारे साथ ये छल हुआ है। तो अपने खजाने को, हमारी हालत वैसी है शरद जी, जो जिंदगी भर एक जगह बैठ के भीख मांगता रहा और जब उसकी मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा कि जिस जगह बैठा रहा ना, ये मिट्टी भी अपवित्र है, और जब उसे खोदा गया ना, उसके अंदर भारी खजाना मिला। तो हम ऐसा नहीं हो सकते कि हम दुनिया की तरफ भिखमंगी नज़रों से देखें। हम बड़े खजाने के स्वामी हैं, उसे खंगालना चाहिए। पूरी आमूल चूल व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। एक विक्रमादित्य का सिंहासन था जिस पे गडरिया भी बैठ जाता था तो उसे न्याय सूझता था। इसीलिए बात इसकी और उसकी नहीं है, बात व्यवस्था की है। तो हमें लौटना है, अपनी जड़ों से जुड़ना है और अपनी ही प्यास नहीं, हमें पूरे विश्व की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी है। अमृत जिनके पास होता है उनकी दो जिम्मेदारियां, अमृत की रक्षा करना और अमृत को बांटना। ये कि जीवन को हम आसान कैसे बनाएं, जीवन प्रबंधन की किताबें भरी हैं जो ये युवा पढ़ते हैं, कैसे आप प्रभावित करें, कैसे इन्फ्लुएंस करें, लेकिन ये सब पाउडर है जैसा आप कह रही थी, ये सिर्फ चमक दमक है। ये रूपांतरण घटे, तुम जितना मैं समझ पाया, समाज, अच्छे गुरु, स्पिरिचुअल लीडर्स, टीचर, सबकी ज़रूरत है। कैसे हम अपने हीन भावना के तत्व से उभरें? देखिए, सबसे पहले तो हम देह मन बुद्धि चित्त चतुष्टय अंतःकरणी नहीं, हम बड़ी चेतना है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कितनी बड़ी बात है। अब गेहूं के बच्चे क्या होते हैं? गेहूं ही होते हैं। मक्के के बच्चे क्या होते हैं? मक्का ही होते हैं। ईश्वर के बच्चे क्या होते हैं? ईश्वर होते हैं। कितनी बड़ी बात है। पैरों में फटे जूते क्यों ना हो, हम परमात्मा की कायनात के सम्राट हैं। सबसे पहली ये बात। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना कि किस कौन से होंठ खुले, कैसे मुस्कुराएं, बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, ये सब नौटंकी है। आप हृदय में तृप्त हो, संतुष्ट हो तो आपका रोम रोम प्रसन्नता व्यक्त करेगा और वही चुंबकीय आकर्षण हो। बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे लगता है कि ये कन्वर्सेशन अगर जारी रहे और रहेगा किसी न किसी रूप में, आप अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही हैं, लेकिन मैं बहुत हृदय से आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये थी साध्वी ऋतंभरा। आप एक एक शब्द मोती है, ख़जाना है। इसमें कहीं एक तो वो आक्रामक रूप नहीं है कि ऐसा करिए, ऐसा करना चाहिए, मेरे पास आइए, मैं प्रेरित करूंगा, मैं आपको शेर बना दूंगा, नहीं। ये वही है जो सनातन परंपरा के 5000 वर्षों से गूंज रहा है, अभी भी है सृष्टि में, लेकिन हम सुन नहीं पाते क्योंकि वो समर्थ गुरु और टीचर्स चले गए, जिसको लेकर साध्वी ऋतंभरा जी भी दुख व्यक्त करती हैं। एजुकेशन प्रणाली करप्ट है, ये मेरा मानना है। हम जो भी तैयार कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स्ड लोगों की एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। ये करो, ये करना उचित होगा, यहाँ शादी करो, ऐसे धन इकट्ठा करो, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन अफसोस के साथ हम इस यात्रा को विराम देते हैं, देना ही पड़ता है, ये उनका कहना है। और मैं फिर दोहराऊंगा कि उनकी सारी बातें कहीं आरोपित नहीं करती हैं कि मेरे पास आओ, मुझसे दीक्षा लो, ये बिना कहे मैं कह रहा हूँ, या कोई पर्चा निकल जाएगा कि वो आएंगे, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हम सब अपने अपने अनुभवों से आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सनातन परंपरा की वही गूंज है जो गूंजती रही है और गूंजती रहेगी। हमारी विशिष्ट प्रस्तुति में इतना ही। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।